सेकेंड रूल ऑफ वेल्थ, पैसे का दूसरा रूल जो है वेल्थ का, डिसाइड ऑन योर डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। अपने अमीरी का डिफाइन खुद डिसाइड करिए कि क्या है अमीरी। सो व्हाट यू सो व्हाट टू यू इज वेल्थ। आपके लिए वेल्थ क्या है? दिस इज वन यू हैव टू सिट डाउन एंड वर्क आउट इन एडवांस इफ यू आर गोइंग टू गेट वेल्दी। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने लिए बैठ करके ये सोचना पड़ेगा मेरे लिए अमीरी क्या है। माई ऑब्जर्वेशन इज दैट वेल्दी पीपल इनवेरिएबली हैव वर्क दिस आउट। मेरे हिसाब से मैं देखा है जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने इस चीज को क्लियर कर लिया है शुरू शुरू में ही। दे नो एग्जैक्टली वॉट टू देम वेल्थ मीन्स। उनको पता है एग्जैक्टली वेल्थ मतलब क्या। I have a wealthy and extremely generous friend who says that he knew long ago when he was starting out a business that he would consider he had made enough when he wasn't living off the money he had amassed, which we call cash is capital. उसका एक फ्रेंड था, बोलता है बहुत अमीर था और बोलता है एकदम शुरू शुरू में उसने डिसाइड कर रखा था कि इस लेवल तक जब मैं पहुंचूंगा मैं अपने आप को अमीर बोल दूंगा। हम लोग डिसाइड नहीं करते, बोलते बहुत पैसा चाहिए हमको। कितना चाहिए? करोड़ नहीं, और 10 करोड़ नहीं, और। लेकिन वो जो अपर लिमिट है उसको हम डिफाइन नहीं करते। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो अपना अपर लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि मेरा एक दोस्त था, उसने डिसाइड कर लिया था शुरू में ही अमीर बनने से पहले ही कि मैं कितने पैसे के बाद अपने को अमीर बोल दूंगा। नॉर वुड ही बी लिविंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, नो ही वुड कंसिडर हिमसेल्फ वेल्दी व्हेन ही वाज लिविंग इन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ हिज कैपिटल। बोलता है उसने अपने आप को बता दिया था इतना अमाउंट जब मेरे कैपिटल में होगा, जैसे कैपिटल मतलब जो आपके अकाउंट में पैसा इकट्ठा होता है, तो उसका इतना इंटरेस्ट आएगा। तो उसने बता दिया था कि इस अगर मेरे पास, ये एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में होता है तो उसका इंटरेस्ट आता है 8% के हिसाब से 80,000 रुपये साल साल का, नहीं 8 लाख रुपए साल का। तो महीने का हो गया करीब 60-70 हजार रुपये महीना। तो बोलता है मैं इतना हो कि मेरे कैपिटल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट इतना होगा कि मेरा खर्चा हो। तो उसने पहले से डिसाइड कर रखा था। साउंड्स गुड टू मी, मुझे लगता है, मुझे ठीक लगा, उसकी बात अच्छी लगी। नाउ दिस फ्रेंड नोज हाउ मच हिज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज मेकिंग हिम प्रेटी मच बाय द आवर्स। और अब इस बंदे को पता है कि उसके पैसे का इंटरेस्ट एक एक घंटे में कितना बन रहा है, उसको क्लियर पता है। जिनके बारे में बता रहा था मैं आपको, यहाँ लखीमपुर के हैं, उनको ये मालूम है कि वो हर रोज उनका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। उन्होंने अपने क्रशर्स बेचे, उसके पैसे को बैंक में डाला, तो अपना खर्चा, वो हर रोज का खर्चा कितना कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट आ रहा है उनको पता है। मतलब ये कैलकुलेशन उनको मालूम है। Thus, if we all go out for a meal in the evening, he knows, अगर वो खाना खाने के लिए जा रहा है कहीं बाहर, उनको पता है how much the meal has cost him, उसको पता है कि पैसा कितने का, खाना कितने का है। how much he has made while eating the meal, और खाना खाते खाते उसका कितना पैसा बन चुका है। he says that as long as is more than B is more than A, then he is happy। बोलता है मैं खाना खा रहा हूँ, ये मेरा खर्च हो रहा है, खाना खाते खाते मेरा पैसा बन रहा है, तो अगर ये जो खर्च हो रहा है और वो जो मेरा बन रहा है वो ज्यादा है, ये कम है, तो मैं अमीर बन रहा हूँ बेसिकली। दिस इज सेटिंग द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ प्रिटी हाई। यू माइट थिंक, बोलेगा इतना ज्यादा पैसा चाहिए उसको, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पैसा बना रहा है भाई, एक एक घंटे पे पैसा बना रहा है। मे बी यू वुडंट वांट टू सेट दिस हाई, हो सकता है आप अपना अमीरी इतना ज्यादा नहीं रखें, कम रखें। एंड दैट्स फाइन, ऑफ कोर्स, आपके हिसाब से भी ठीक है, आप जैसा रखना चाहते हैं। That then again, maybe you would want to put some kind of figure on it। आप कुछ फिगर तो डिसाइड करो कि कितना चाहिए। In the old days, everyone wanted to be millionaire। पुराने जमाने में सब लोग मिलियनेयर बनना चाहते थे। उसको आज की भाषा में लखपति बोलते हैं, हम लोगों की भाषा में। That was easy one to judge if you had gone there or not। वो easy था कि आप लखपति बने कि नहीं। Today there are a lot of people who have house worth more than that and they wouldn't consider themselves wealthy at all and yet haven't quite got around upping the ant or wishing themselves billionaire। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका केवल घर घर लाखों का है, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं महसूस करते और उस फिगर को बढ़ाते भी नहीं है कि मुझको बिलियनेयर बनना है या करोड़पति बनना है। सो वी हैव टू डिसाइड आवर वेल्थ। ये आज नहीं, कल हम लोग अपनी छोटी सी डायरी बनाएंगे और उसमें ये डिसाइड करेंगे कि हमको कितना पैसा हम हो हमारे अकाउंट में कि हम अपने आप को अमीर बोलेंगे।
अभी इतना तुरंत डिसाइड नहीं करना है। हो सकता है आपका अलग हो, आपका अलग हो, आपका अलग हो, मेरा अलग है। मैं भी लिखूंगा अपना। हम्म। और इसमें कोई ये नहीं है कि अरे सर आप इतने लालची हैं, आप $10 बिलियन कमाना चाहते हैं। भाई, है तो है, लालच है तो है। नहीं, ये अभी फिलहाल हम लोगों का डिजायर है, फिलहाल डिजायर है। और अब डिजायर को हम कैसे फुलफिल करेंगे वो बाद में देखेंगे। हो सकता है वो गलत टारगेट हो हमारा, हो सकता है जैसे सुपरमैन की तरह मुझे उड़ना है इस तरह का टारगेट हो। लेकिन ठीक है, आज ये उसने कहा डिसाइड योर ओन डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, उसका तो फिक्स्ड है। हाँ। यस। बिल्कुल। आप अपने अपने हिसाब से अपना डिसाइड करिए, हर बंदा अपना अपना डिसाइड करे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी बिल्कुल सही कहा आपने कि लॉटरी लग जाएगा, कोई आदमी 15,000 रुपये महीना कमा रहा है और उसको लिखता है कि मुझे 15 अरब चाहिए या 1.5 अरब चाहिए या 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो लॉटरी लगेगा तभी होगा। बट ही इज सेइंग कि रूल्स ऑफ वेल्थ का फर्स्ट रूल ये है कि आप अपने आप को बताओ कि कब मैं अपने आप को अमीर समझूंगा। मतलब मेरे पास कितना पैसा होगा कि मैं अमीर समझूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। अभी तो क्या है, जिसको सैलरी मिल रही है उसको पता है कि मुझे 15,000 रुपये महीने मिल रहे हैं और 10 साल में मेरे पास इतना पैसा होगा अगर मेरी नौकरी नहीं गई तो मेरा पैसा दूसरे के हाथ में है, मेरा अमीर होना दूसरे के हाथ में है। नहीं, यही तो कह रहा है कि हमको इनकम नहीं लिखना है, कि हमको हर महीने जैसे एक लड़की से मैंने पूछा था कि कितना पैसा, कितना अमीर बनना चाहती हो, बोलती है 50,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं। तब आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि जब आपको पैसे के लिए प्रॉब्लम ना हो, पैसे के लिए काम ही ना करना पड़े। उस दुनिया के बारे में हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, वो पढ़ाई कर रहा था उस समय कॉलेज में। उस समय तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसने अपना सर्वर बनाने के लिए अपने दोस्त से उधार लिया था। फिर जब उसका लोगों ने आना शुरू कर दिया, हिट आ गया, तो किसी ने बताया कि उसके पास चलते हैं, उनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर देंगे तुम्हारे आइडिया में। शीन पार्कर नाम था उसका। तो शीन पार्कर के पास गया, शीन पार्कर बोलता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया, मैं तेरे लिए और पैसे इकट्ठा कर सकता हूँ। आज की डेट में फेसबुक की जो कीमत है दैट इज मोर देन $350 बिलियन, $350 अरब। और ये 30 साल के अंदर अंदर होगा। अगर मार्क जुकरबर्ग बोलता कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो, उसके पिताजी साइकेट्रिस्ट हैं, उसकी मम्मी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं तो बहुत नहीं कमा सकता। कितना रुपए महीना कमाने का अगर आपने सोच रखा है तो आप नहीं कर सकते। साउथ इंडिया में एक इंश्योरेंस एजेंट था, स्कूल के टीचर थे वो, बाद में इंश्योरेंस एजेंट बने। फिर उन्होंने अपना एक छोटा सा स्पिरिचुअल ग्रुप चालू कर दिया, उसमें बच्चे आते थे जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे ही। और फिर थोड़ा बड़ा किया, जैसे आप लोग हैं तो आप लोग को ट्रेन करके उन्होंने अपने शिष्यों को ट्रेन करके बाहर वर्कशॉप कराना शुरू किया। और अब उनको जो शिष्य करते थे वर्कशॉप, उसमें उसमें से एक शिष्य ने मुझे वर्कशॉप कराया था बॉम्बे में। उसका वही 200-250 रुपये मैंने दिया था। और मुझे याद है 2000 ईयर 2000 में, आज से 14 साल पहले, वो लोग बात कर रहे थे कि अब हम हमारे जो गुरुजी हैं, हम लोगों ने टारगेट किया है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हम लोग गोल्डन सिटी बनाएंगे। गोल्डन सिटी 300 एकड़ का कैंपस होगा, पूरा संगमरमर का रहेगा। और L&T, लालसन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी है बहुत बड़ी, जैसे आपकी NTPC है ऐसी। और L&T उसका कंस्ट्रक्शन करेगी। और बजट उन्होंने दिया है 300 करोड़। इनके पास 300 करोड़ थे ही नहीं। हम जो आश्रम में गए थे सब उससे बने थे, झोपड़पट्टियां ऐसे नहीं बनती उस घास फूस की, बड़े बड़े थे लेकिन घास फूस के थे। और आज उसके बाद फिर मैंने चला गया, मैं बिजी हो गया पढ़ाई वढ़ाई में। अभी पिछले बार मैं घूम के आया तो कंस्ट्रक्शन होकर रेडी हो रखा है, वो 300 करोड़ का पूरा कंस्ट्रक्शन होकर रेडी हो चुका है। और एक नहीं, ऐसा 2 कंस्ट्रक्शन हो चुका है उनका। हम्म। अब उस बंदे ने फिर जब टारगेट बनाया कि इसको मैं अमीरी बोलूंगा, तब उसने उसकी तरफ काम भी किया। इसलिए कैश के लिए हमको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमको वहां पहुंचना है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं कि अगर आपने ये डिसाइड नहीं कर रखा है कि हमको कौन से स्टेशन जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? अब बैग पैक नहीं करेंगे। तो अभी तो है, एक आपके पास इनकम का सोर्स है, आपके पास अपने पिताजी हैं, 50 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिए, आपके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है, मेरे पास जॉब है। बट ये कह रहा है कि रूल्स ऑफ वेल्थ कहता है
कि कितना अमाउंट है जो आपको अमीर बनाएगा। अब वो कैसे आएगा बाद में देखेंगे हम, ठीक है। बट फर्स्ट स्टेप क्या है, कितना पैसा हमारे अकाउंट में हो कि हम अपने आप को अमीर बोलेंगे। एक और कारण है जिसकी वजह से हम अपने आप को ये अमाउंट नहीं बताते, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है जब सारा पैसा हमारे अकाउंट में रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या। वो यही बोलती है लड़की, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो गया अकाउंट में तो फिर मैं क्या करूंगी। तब ध्यान करेंगे हम लोग बैठ के, डीप मेडिटेशन में जाएंगे। वो यही करता है गुरु जी समय, बैठ करके डीप मेडिटेशन करता है, खाना खाता है, घूमता है, जा जाकर शिविर करता है। वो बहुत बिजी है इस समय। इनफैक्ट आप ज्यादा बिजी हो जाएंगे जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। अभी तो खाली वो 8 घंटे जाके नौकरी करते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लेकिन जब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा तब एक्चुअली काम चालू होगा आपका। तब आप वो काम करेंगे जिसके लिए आपकी बॉडी बनी हुई है, टू गेट एनलाइटेंड।